अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, एमक्यूएम की अहमियत में इजाफा हो गया। अपोजिशन और हुकूमत को एमक्यूएम के फैसले का इंतजार। एमक्यूएम क़यादत इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत बहादुराबाद मरकज पर राब्ता कमेटी का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। मुत्तहदा अपोजिशन से मुआहदे की तौसीक की जाएगी। आज सूरत हाल जो है वो तकरीबन फैसले की है। मुआहदे के नकात हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए। मुत्तहदा अपोजिशन की आला तरीन क़यादत यहाँ तशरीफ ले आई तो नकात हतमी शक्ल इख्तियार कर गए। 4 बजे इस्लामाबाद में ही मुत्तहदा अपोजिशन के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में जारी करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने के लिए हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम और अपोजिशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और फैसल सब्जवारी की तस्दीक। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी और पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से तौसीक के बाद मुआहदे की तफसीलात का ऐलान मुतवक्के। एमक्यूएम की हिमायत की सूरत में कौमी असम्बली में अपोजिशन के नंबर्स 177 हो जाएंगे। पीटीआई के 164 अरकान रह जाएंगे। सब टोपी ड्रामा है, कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। मीडिया का प्रोपेगेंडा चैनल झूठे ड्रामे की नशरोशात कर रहा है। रहनुमा पीटीआई फैसल बावडा का ट्वीट, कहा ये बात हमेशा की तरह वक्त से पहले बता रहा हूँ। एमक्यूएम ने अब तक हतमी फैसला किया ही नहीं। वज़ीर आज़म का मुकम्मल एतमाद और हर किस्म के फैसले का मैंडेट लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया हूँ। परवेज खटक और इमरान इस्माइल के साथ एमक्यूएम वफ़द से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती टीम का हिस्सा हूँ। अपोजिशन के साथ मुआहदे की इत्तलात पर हुकूमती वफ़द की एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म का पैगाम दे दिया, अब एमक्यूएम के जवाब का इंतजार है। एमक्यूएम को एक वजारत भी ऑफर की थी, मजीद भी कुछ चाहेंगे तो देंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल में सबको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू। एमक्यूएम को सियासी ओहदों की ज़रूरत नहीं है। एमक्यूएम का मुतालबा शहरी सिंध के मसाइल हल करना है। राब्ता कमेटी अवामी उमंगों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करने के लिए मौसर कानून साजी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक शहरी सिंध के लिए सूबाई मुलाजमतों में 40% कोटा मुख्तस करने और सील शुदा दफातर खोलने के मुतालबात तस्लीम करना भी मुआहदे में शामिल। एमक्यूएम वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमात वापस लिए जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन कोई पीटीआई रुकन असम्बली ना आए। शिरकत करने वाले पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़त लिखकर तमाम अरकान को खबरदार कर दिया। तर्जुमानों से खिताब में कहा, उस्मान बुज़दार की कुर्बानी और कौफ लीग का वज़ीर आला बनाने का फैसला सोच समझ कर किया। बीएपी के अरकान राब्ते में हैं, इनकी जल्द वापसी होगी। तहरीक अदम एतमाद ज़रूर नाकाम होगी। मरियम बीबी को पसंद नहीं था कि सब कुछ 10 बंदों वाली जमात को मिल जाए। पता चल गया था हमें 3-4 माह के लिए ही वज़ीर आला बनाया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत का साथ देने की वजह बता दी। कहा, शहबाज शरीफ का अपना एक स्टेटस है लेकिन वो अपने भाई के वीटो का रुख नहीं मोड़ सके। जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ से ऑन बोर्ड नहीं थे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि अपोजिशन ने हुकूमत को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। पार्लियामेंट लॉजेस में अपोजिशन के साथ सर जोड़कर बैठे एमक्यूएम रहनुमाओं ने बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया।
गए पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाली मुलाकात के बाद MQM और मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान बाहमी सियासी ताउन समेत दीगर अमूर पर समझौता हो गया। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना था कि इनकी जमात का अपोजिशन से मुआहिदा तहरीक अदम इत्तेमाद से आगे की बात है। उम्मीद है कि राब्ता कमेटी इस मुआहिदे की तोसी करेगी। अरकान ही हैं 6-7, तो हमारे जो बाकी 25-30 हमारे साथी हैं उनके सामने ये गुफ्तगू रखेंगे और यकीनन जो हमारे वोटर और वर्कर की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक फैसला होगा वही करेंगे। मुलाकात के इख्तिताम पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुआहिदे की तस्दीक करते हुए कहा कि मुआहिदे की तफसील का बाज़ाब्ता ऐलान तंजीमी मजबूरियों के बायस फिलवक्त मुमकिन नहीं, ताहम मुआहिदा हो चुका है। बोले यहाँ काफ लीक वाला मामला नहीं होगा। मामला तय हो गए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यूँ समझे कि MQM हमारे साथ अपोजिशन का हिस्सा है। बाकी यह है कि जो पार्टी है वो कुछ पार्टी के अंदर तकाज़े होते हैं और आपके देर का टाइम है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर आप इस वक्त देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट के हवाले से तकरीब जारी है और शहरियों को फौरी फराहम किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट में मुतअद्दिद सिक्योरिटी फीचर्स। और तकरीब में इस वक्त मौजूद हैं जिसके मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सहूलत के इजरा की इस्लामाबाद में तकरीब है और शहरियों को फौरी इमिग्रेशन में मदद फराहम की जाएगी। इस तकरीब में आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर वज़रा भी मौजूद हैं। मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हैं। सर, तकरीब के लिए वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, आपकी इजाज़त से हम इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करना चाहेंगे। इजाज़त है सर? शुक्रिया। इसके लिए मैं दावत दूंगी कारी हाफिज़ अख्तर सईद को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अभी आप देख रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस तकरीब में मौजूद हैं। दीगर सीनियर वज़ीर दाखिला भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, वज़रा भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान तकरीब में मौजूद और तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है तिलावत कुरान पाक से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे छोड़ दो और शायद उसकी फिर अपनी जान जो है वो जो है वो ना छूटे। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के लिए ये एक सानिया था। ये 3.5-4 साल एक नाअहल और नालायक टोले का इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाना और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होना जो है ये एक सानिया था, जिसकी वजह से सियासी कल्चर और इकॉनमी हर तरफ जो है गवर्नेंस लेवल पे हर तरफ जो है वो तबाही हुई है और इसमें वक्त लगेगा इसको ठीक करने में। लेकिन ये 3.5-4 साल जो हैं ये एक साने के तौर पे जो है ये हमारी तारीख में जो है याद किए जाएंगे। राना साहब, एक खबर ये भी है कि परवेज़ इलाही साहब दोबारा से MQM के साथ राब्ते में हैं और वो कोई ब्रेक थ्रू लेने के चक्कर में हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मैंने तो आपको बता दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इस वक्त अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 4 बजे, इस वक्त जो है वो मेजॉरिटी जो है वो लूज़ कर बैठे हैं और बाकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्हें तो अब इस्तीफ़े की फ़ोटो कापी मुहैया कर दी जाए तो मेरा ख्याल उनका गुजारा हो जाएगा। बाकी अब राब्ते शाब्ते उन्होंने क्या करना है। से आपका राब्ता अभी जारी है या उम्मीदें कम हो चुका है? देखें, हमें चौधरी साहब की इज़्ज़त, उनका एहतराम मलूज़ ख़ातर है और चौधरी साहब से ये गलती जो है वो चौधरी मुनिस इलाही ने, और मैं कहूँगा चौधरी मुनिस इलाही साहब को कि आप नौजवान हैं, नौजवान क़यादत जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बुज़ुर्गों का जो तजर्बा है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और ये इन मामलात में बुज़ुर्गों की जो है वो रहनुमाई जो है वो अच्छी होती है। तो हमारा काफ़ली के दोस्तों से बिल्कुल राब्ता है और तारक बशीर चीमा साहब ने जो फ़ैसला हमारे साथ किया था, हमारी यही इतला है कि वो अपने फ़ैसले को निभाएंगे और पार्लिमानी लीडर वही हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हमें क्यों लीग के 5 में से 3 वोट जो है वो इंशाअल्लाह ताला अदम एतमाद की तहरीक के जो है वो हक़ में पड़ेंगे। थैंक यू जी।
اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو جاری تھی، جبکہ رانا ثناء نے کہا کہ ایوان صدر میں بیٹھے شخص کو اپنے آئین ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں الیکٹرانک پاسپورٹ سہولت کے اجرا کی تقریب بھی جاری ہے، جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید خطاب کر رہے ہیں۔ داغدار کرتی ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ان کی سوچ جو عوام کی ووٹ اور عوام کی سوچ آپ کے ساتھ ہے وزیر اعظم صاحب۔ انہوں نے صدام کا مال کھایا، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب قذافی کا مال کھایا، میں جاتا رہا ڈیل کرانے کے لیے قذافی کے ساتھ، میں جاتا رہا پرائم منسٹر صاحب، اور آپ نے مجھے مشاورت میں نہیں رکھا، 2-4 تھیلے مجھے بھی ٹرک دے دیتے پیسوں کے تو یہ بات ہی یہاں تک نہ پہنچتی، یہ بات ہی ختم ہو جاتی۔ مال ان کی کمزوری ہے، they are not what they are۔ یہ جو ہیں یہ دیکھیں، یہ شریف خاندان میمو گیٹ میں کالا کوٹ لگا کے پیش ہو گیا آصف زرداری کے خلاف، جب وہ آیا تو خود ہی پیش ہو گیا، پتہ نہیں لا کیا بھی ہوا کہ نہیں کیا ہوا، ساری عمر نقل مارنے والے یہ لوگ ہیں۔ اسامہ بن لادن کا مال انہوں نے کھایا پرائم منسٹر صاحب، اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ جو پچھلی دفعہ گئے اس ساری حقیقت سے بھاگے، وہ میں واقف ہوں، کس طرح کنگ عبداللہ کے ذریعے انہوں نے پریشر ڈالا فوج پہ اور فوج کو مجبور کیا، حالانکہ فوج نہیں چاہتی تھی کہ یہ سعودی عرب جائیں۔ پھر یہی ڈرامہ صحت کا ہوا، اٹک میں یہ بیمار ہو گئے اور آرمی کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی کہ ان کا جناب علی ان کی صحت بڑی ناتواں ہے اور ان کا باہر جانا جو ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں۔ ڈان لیگ تو کل کی بات ہے جی، میرے سامنے کی بات ہے۔ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی GHQ کی پیداوار ہے اور فوجی گملوں سے نکل کے جوان ہوئے، اور گل حمید ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ اور یہی بلاول ہے جو اس کے خلاف نعرے لگاتا تھا کہ یہ مودی کا یار ہے۔ اور کس نے کرایا تھا مساق جمہوریت جب بے نظیر کو اور نواز شریف کو اکٹھا بٹھایا گیا؟ کس نے کرایا تھا؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سارا کچھ، اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں، آپ کا بھی ورکر ہوں انشاءاللہ، اب زیادہ اچھا ورکر ہوں گا، اقتدار میں تو سارے ورکر ہو جاتے ہیں جی۔ اور یہ مجھے آپ نے 15ویں وزارت دی ہے، آپ یقین جانیں میری پوری کوشش رہی ہے کہ یہاں عام آدمی کو سہولت ملے۔ سو آپ کی ہدایت پر ایک ویزے پہ 1.5 لاکھ روپے اور 70 ہزار روپیہ کرپشن تھی۔ آپ گھر سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ساری کرپشن کو، لائسنس کے اجرا میں ابھی وہ فائل گئی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم نے بالکل نیٹ اینڈ کلین بنایا ہے۔ اور لاسٹلی، کیونکہ میں بہت ساری تحریکوں سے واقف ہوں پرائم منسٹر صاحب، 1977 میں جب حل کا انتخابی نشان تھا، میں قید ہو گیا کڑیاں والا میں، تو میں سب سے مقبول سپیکر تھا، میرے بغیر کوئی جلسہ نہیں کر سکتا۔ پہلی دفعہ میں نے پرائیویٹ پلین دیکھا، یہ MNA مجھے زبردستی لے جاتے تھے بٹھا کے، مجھے 4-5 جگہ سے صوبوں میں کھڑا کیا گیا، وہ کہتے تھے ہمیں شیخ رشید چاہیے، ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، حل کے نشان پہ ہمیں نیچے شیخ رشید چاہیے۔ سو میں 2 حلقوں کی سیاست کرنے والا سیاسی ورکر ہوں۔ اجمل قصاب کا پتہ انڈیا کو انہوں نے دیا، انہوں نے انڈیا کو پتہ بتایا کہ اجمل قصاب جو ہے، انہوں نے جو فرید کوٹ کا ایڈریس ہے وہ نواز شریف نے دیا۔ اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ڈٹے رہنا، میں تو آپ کو بہت عرض کرتا رہتا ہوں، میں اپنی گزارشات آپ کی مہربانی ہے۔ واقعی میں ایک سارا آصف زرداری بھی رات کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعی میں عمران خان صاحب 1 سیٹ کا لیڈر ہوں، ساری زندگی میں نے یہ 2 اور 1 سیٹ کی سیاست کی ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ سیاست کی ہے، اور قوم کے ایک جو اللہ نے اس وقت آپ کو مقبولیت دی ہے، یہ الیکشن کے وقت بھی آپ کے حالات ایسے نہیں تھے، یہ سب چل کے آئیں گے واپس آپ کے پاس، پر ان کو ٹھڈا مارنا، آپ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ تھوڑے عرصے کی بات ہے، تھوڑے عرصے کی بات ہے۔ میں تو پہلے آپ سے کہتا تھا اسمبلیاں کہیں کر دیں، الیکشن میں جائیں، میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ یہاں لگائیں گورنر راج، میں آپ سے عرض کرتا تھا لیکن آپ کو پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں عمران خان صاحب، میرا تعلق آپ کی ذات سے ہے، جیتے اور مرتے تک میں آپ کے ساتھ پہرا دوں گا۔ سیاست میں کرتا ہوں نہیں کرتا،
لیکن عمران خان کے ساتھ میں چٹان کی طرح دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں، اور گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارے